देखें, यदि आप जमीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं और रजिस्ट्री कराने के बाद आपको आपके घर में इस प्रकार का आप डीड देखते होंगे जो कि सेल डीड है। आज के समय में आज आपको समस्या ये हो रहा है कि अब इस सेल डीड को चैलेंज करने की जरूरत है। ये जो आप टुकड़ा देख रहे हैं आप खरीदे और आपको इसका जो समस्या होगा कि आप इसका पोजीशन प्राप्त नहीं किए, यानी जो पोजीशन होना चाहिए वो आपको नहीं मिला, या ये आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ, आपके नाम पर जो है एक तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ। और ये हो सकता है कि आपके नाम पर ये प्लॉट जो है यहाँ पर ये जो विक्रेता था उसका हिस्सा था ही नहीं, हिस्सा था ही नहीं। तो ये जो सेल डीड है, जमीन जो रजिस्ट्री है, अगर उसका विवाद होता है तो आपको कब कहाँ जाना चाहिए, कैसे अपना निपटारा करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने जमीन को खरीद लिया और वो व्यक्ति रजिस्ट्री ना करे, ऐसा भी होता है कि आप पैसा दे दिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, अगर पैसा दे देंगे और सामने वाला जो व्यक्ति है अगर वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं करेगा तो हम कैसे जमीन लेंगे। ये तो प्रॉपर्टी संपत्ति जहां भी लोग खरीदने जाएंगे और उसको जो संपत्ति के मालिक हैं उसको पैसा दे दिए और पैसा देने के बाद वो संपत्ति को नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है अगर वो आपको रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि खुद जो आपकी रजिस्ट्री है उसको चैलेंज कैसे करें। चैलेंज मतलब उसको सही साबित करना है, यानी आपके पास सेल डीड है और आज आपको उसी सेल डीड के आधार पर आज आपको अपना दावा पेश करना है। देखें, सेल डीड जो तैयार किया जाता है, मान लेते हैं कि ये एक जमीन का टुकड़ा है और इसका एक जो होगा कि वो क्रेता होगा, दूसरा एक कोई होगा वो उसका विक्रेता होगा। तो ये एक सेल डीड जो बनाया गया, यानी ये डीड है, ठीक है, ये डीड है, ये मान लेते हैं 5000 के स्टाम्प पे बनाया गया, 1000 के स्टाम्प पे बनाया गया, जो भी है। तो इसमें खरीदने वाला क्रेता का पूरा इंफॉर्मेशन और विक्रेता का पूरा इंफॉर्मेशन होने के बाद जो है ये रजिस्ट्रार के पास जाता है, इसको वेरीफाई किया जाता है, वहां से इसको पास किया जाता है। आप समझ सकते हैं, जैसे पेपर को एक वेरीफाई करके जो है ना, वहां से पास कर दिया जाता है कि नहीं ये ठीक है, सब कुछ सही है, विक्रेता भी अपने जगह पर सही है, क्रेता भी अपने जगह पर सही है, यहां कोई भी समस्या नहीं है। तो ये जब पेपर पास हो जाता है तो ये डीड तैयार हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो है इस डीड को तैयार होने में जो हमारे गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उनके द्वारा एक टैक्स जो है वो तय कर दिया जाता है कि अगर ये जो प्लॉट है इसको इसकी जो है एक गवर्नमेंट का जो रेट है उसके साथ, यानी जो आपका वैल्यूएशन लग रहा है, प्रॉपर्टी आप जो एक तरह से बेच रहे हैं ना, उसका एक गवर्नमेंट का एक वैल्यूएशन लग रहा है। मान लेते हैं इस जो ये प्लॉट है इसका वैल्यूएशन जो है वो 10 लाख रुपये है, ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट रेट अगर 10 लाख लगा तो अब आपके राज्य में मान लेते हैं 4 से जो है 10% का टैक्स जो है निर्धारित है कि आपको जो है यानी टैक्स देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग है। तो आप एक एवरेज देखकर समझ गए होंगे कि ये लगभग 4 से 10% का टैक्स लगभग राज्य में जो है इसी बीच में है। तो आपको वो टैक्स जो होगा, यानी इस 10 लाख रुपीस का जो परसेंटेज होगा वो सरकार को पे करना पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद ही इसका आगे का प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए सबसे पहले कि देखें कहीं ना कहीं ये सेल डीड तैयार करने में, सेल डीड के प्रोसेस में सरकार को तो रेवेन्यू जनरेट होता है, सरकार को तो पैसा आता है, इनकम आता है। तो ये सेल डीड तो तैयार कर लिया गया, लेकिन ये सेल डीड उस व्यक्ति ने तैयार कर दिया जिसके हिस्से की जमीन नहीं थी। ये सेल डीड उस व्यक्ति ने तैयार कर दिया जिसको पोजीशन देने का कोई अधिकार नहीं था, उसकी मंशा नहीं थी, या वो व्यक्ति जो है एक तरह से इस प्रकार से जमीन को ट्रांसफर कर दिया जो कि पहले से विवाद में चल रहा था। आखिर इन सभी समस्या
से अगर आप मान लेते हैं ग्रसित हो जाते हैं, इस समस्या में फंस जाते हैं, तो क्या आपके लिए कोई कानूनी अधिकार है? क्या आपको न्याय मिलेगा? देखें, हम आपको बता दें कि खास करके जब भी गलत सेल डीड आप करेंगे, दूसरा होता है कि आपने ये जो वैल्यूएशन है, गवर्नमेंट रेट जो है, आप मान लेते हैं इससे 2 गुना पैसा दिए, 3 गुना पैसा दिए। देखें, जो भी आप पैसा पेमेंट करते हैं, अगर उतना ही भविष्य में मान लेते हैं आपको लग रहा है कि नहीं धोखा हो सकता है, ये हो सकता है, उतना ही पैसा अगर आप वापस जो है यहाँ पर पाना चाहते हैं, तो आपके पेपर में जो आपका सेल डीड है, जो पेपर में पैसा जो भी लिखा हुआ है, अगर कोई लफड़ा हुआ तो उतना ही पैसा जो है आपको वापस भी मिलेगा, यानी कानूनी तौर पे। आप उससे अधिक दिए तो उसका दावा आप नहीं कर सकते, यानी पुष्टि उतने ही पैसे की होती है जितना आपका डॉक्यूमेंट में मेंशन है। ठीक है। अब है कि अगर ये सेल डीड का जो मामला है, अगर गलत कर दिया है, आप इस पे जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं, या इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है ना, इस दस्तावेज में इसका सुधार करवाना चाहते हैं, आपको पोजीशन नहीं मिला है, रजिस्ट्री हो गया, पोजीशन नहीं मिला है, या आपका रजिस्ट्री जो है वो पुराना है और आपका म्यूटेशन जो है नहीं हो रहा है, तो ये सभी समस्या को लेकर आप सबसे पहले सिविल कोर्ट जाइए। सिविल कोर्ट में जो है, यानी आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको अगर पोजीशन नहीं दे रहा है कोई, एक तो सब कहने का मतलब है क्या कि आपकी रजिस्ट्री जो है पुराना, या आपको म्यूटेशन आपका नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर मामला लेटेस्ट है कि हाल ही में आपने रजिस्ट्री कराई और आपको पोजीशन नहीं मिला है, तो आप यानी एसडीएम के पास जा सकते हैं, आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, यानी पुलिस प्रशासन से भी अपनी मदद की गुहार जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हल जो 100% निकलेगा। ठीक है, ये हाल की बात है कि आपने रजिस्ट्री कराई और आपको अगर पोजीशन नहीं मिल रहा तो, लेकिन मामला पुराना, हम जो बात बता रहे हैं है ना, हम जो कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर, ये मामला पुराना, ये सेल डीड पुराना है, आज का ये मामला नहीं है। तो आज अगर आप उस आधार पर अपना दावा पेश करने जा रहे हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, और सिविल कोर्ट जाएंगे, हो सकता है कि सिविल कोर्ट में आपके पक्ष में फैसला ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि सिविल कोर्ट में आपका मामला गया और यहाँ पर जो है खुद आप ही केस फाइल की और आपके पक्ष में जो है यहाँ पर फैसला नहीं हुआ। ठीक है, फैसला नहीं हुआ तो फिर तब लोग आगे क्या करते हैं, फिर उसी के अगेंस्ट जो है टाइम पीरियड में उसके ऊपरी अदालत जाते हैं, जिला है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो मामला एक तरह से जो अंतिम निर्णय हो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। बहुत सारे ऐसे संपत्ति विवाद के मामले हैं जहां पर जो उनको लास्ट में न्याय मिला वो सुप्रीम कोर्ट से मिला। बहुत सारे ऐसे मामले आप देखेंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जजमेंट का जो एक तरह से प्लेलिस्ट है उसमें स्टोरी में जाइए, और जल्द जो है और कुछ जजमेंट हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं, तो आप जजमेंट वाला जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए और जाके देखिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जो डिसीजन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो है कि सामने वाला भी तो परेशान हो रहा है, उसको भी लग रहा है कि हम जब गलत हैं ही तो हम आगे क्या लड़ेंगे। तो इसीलिए जब मामला इस तरह का हो, कोई दादागिरी कर रहा है, परेशान कर रहा है या धोखा दे दिया है, तो उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर केस फाइल करना जरूरी होता है। अगर आप आज छोड़ देंगे तो और आपको आगे भविष्य में वो परेशान कर सकता है, तो छोड़ना भी गलत है। ठीक है, आज आप उसको माफ कर दिए, छोड़ दिए, या उस संपत्ति से आप संतोष कर लिए, कल को हो सकता है कि आप कहीं और प्रॉपर्टी खरीदें, तो भी आपको जो है एक तरह से समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ये कभी भी और किसी के साथ हो सकता है, ये जो है कभी भी और किसी के साथ हो सकता है। तो इसीलिए ये बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई गलत किया है तो उसको सबक सिखाना भी बेहद जरूरी है। अगर आपके साथ धोखा किया, गलत किया है, तो सबक सिखाना बेहद जरूरी है। बहुत लोगों का है कि मान लेते हैं कि जो पुराना रजिस्ट्री है, क्या उसका म्यूटेशन हम करवा सकते हैं। तो देखिए, पुराना रजिस्ट्री का भी म्यूटेशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना है। अब उसका जो प्लॉट का नंबर है, ठीक है, प्लॉट नंबर अगर बात करें, प्लॉट नंबर जो है वो यहाँ पर चेंज कर गया है ना, प्लॉट नंबर भी बदल गया है, बहुत सारे चीज़ जो है बदल गए हैं।
तो उस केस में क्या होगा, हर चीज तो अब तो बदल चुका है, प्लॉट नंबर बदल चुका है, ये सारा कुछ जो बदल चुका है, तो अब वो आपको खुद पहले साबित करना पड़ेगा। इसलिए कि जो अधिकारी हैं जो आप ही के लिए बैठे हुए हैं, वो सारे नए जो इन्फॉर्मेशन है या सरकार का जो उनको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है उस आधार पे काम करते हैं, ना कि पुराना और नया को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो पहले आपको अपनी ही प्रॉपर्टी को साबित करनी पड़ेगी, आपको जो है उसका आपके पक्ष में अपनी डिग्री लेनी पड़ेगी, कोर्ट का आदेश होगा, फिर अधिकारी कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।